राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2025 में कब है उसी के बारे में होनी। तो देखिए, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है, जो 2025 में 27 जून शुक्रवार को शुरू होगी। तो यह उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा के विग्रहों को अनेक रथों पर गुंडीचा मंदिर तक ले जाने के लिए निकलती है, जो 9 दिनों तक चलती है और 5 जुलाई को समाप्त होगी 2025। तो देखिए, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगारे और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं, जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। तो अगर आपके घर में जगन्नाथ जी की मूर्ति, विग्रह है तो उनको स्नान कराएं, नहीं तो लड्डू गोपाल जी अगर घर में तो उनको स्नान कराएं। आप यहाँ पे पंचामृत स्नान करा सकते हैं या गंधोदक स्नान करा सकते हैं या कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। भगवान जी को स्नान कराएं, अच्छी सी पोशाक धारण कराएं और उस दिन अपने घर में आप हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, भगवान जी की पसंद का खाना बनाएं, माखन मिश्री बनाएं और उनको भोग लगाएं। फिर सभी परिवार सहित उसको ग्रहण करें। तो देखिए, अपने घर में उस दिन कीर्तन करें, भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी का नाम जाप करें। तो देखिए, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। तो देखिए, यहाँ पे मैं भगवान जी को पुष्प समर्पित कर दूंगी, तुलसी पत्र समर्पित कर दें, टीका लगा दें उनको। अगर आप पुष्पों की माला लाए हैं तो माला भी यहाँ पे पहना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम दीप धूप दिखा देंगे, लड्डू गोपाल जी की हम यहाँ पे आरती कर लेंगे और फिर उनको सुबह का आप भोग लगाएं। आप मीठा जरूर बनाएं अपने घर में और लड्डू गोपाल जी को आप मीठे का भोग लगाएं, जैसे कि मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जलेबी का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दही जलेबी का भगवान जी को भोग लगा दूंगी और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था खीर, पूरी, सब्जी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार भी जगन्नाथ रथ यात्रा का साक्षी बन जाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के रथ को स्पर्श करने का भी खास महत्व है। यहाँ तक कि रथ की रस्सी अगर किसी को खींचने को मिल जाए तो यह भी बहुत सौभाग्यमय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने या भगवान के रथ को छूने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका कल्याण करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, रथ का स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, यानी उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भगवान जी को दही और जलेबी का भोग लगा दिया है और इसके बाद मैं बनाऊंगी भगवान जी के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा और खीर का भोग लगाऊंगी भगवान जी को। और तो देखिए, बिना रथ के भी आप लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करा सकते हैं। सूक्ष्म रूप से अपने घर में आप कैसे रथ यात्रा करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके पास रथ है ना, तो उसमें बैठा के आप पूरे घर में अपने लड्डू गोपाल जी को या जगन्नाथ जी को आप घुमा सकते हैं। ऐसे भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की रथ यात्रा निकाल सकते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल सकते हैं। अगर रथ नहीं है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं ना, तो देखिए, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल जी को और या जगन्नाथ जी को विग्रह को अपने सिंहासन में बैठाएं पहले, फिर उसको अपनी गोदी में बैठा के आप पूरे घर में घूमें। आप इस तरह से भी रथ यात्रा निकाल सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। नहीं तो आप रथ भी ला सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या जगन्नाथ जी के लिए। तो देखिए, उस रथ को अच्छे से सजाएं, आप फूलों से सजा सकते हैं, आप किसी भी आर्टिफिशियल फूल से सजा सकते हैं। उसमें आप अपने जगन्नाथ जी के विग्रह को विराजमान करें या लड्डू गोपाल जी घर में है तो उनको विराजमान करें। आप उनको पूरे घर में घुमा सकते हैं, नहीं तो उनको गोदी में बैठा के भी आप पूरे घर में रथ यात्रा करा सकते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य भी हैं, जैसे कि मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है और उसके आसपास कोई भी पक्षी उड़ता नहीं। तो देखिए, दूसरा रहस्य यह है कि वहाँ का जो ध्वजा है ना, वो हवा के विपरीत उड़ता है। तो देखिए, 2025 में 27 जून को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे घर में घुमाएं, उन्हें रथ यात्रा कराएं और उन्हें अच्छा अच्छा भोग लगाएं। जो भी उन्हें प्रिय है ना, और वो भोग लगा सकते हैं। वैसे तो जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। उस दिन आप अपने घर में खिचड़ी भी बना सकते हैं और
अगर आपके घर में जगन्नाथ जी का विग्रह या मूर्ति प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं वो लड्डू गोपाल जी का ही स्वरूप है। तो ये मान के चलें। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे घर में भगवान जी की रथ यात्रा करा दी है, पूरे घर में घुमा दिए हैं। तो मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ। आप बताना आप किस तरह से करते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा तरीका कैसा लगा। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।